नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। दोपहर के 1 बज चुके हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है यूपी ब्रेकिंग का। और यूपी की आज की सबसे बड़ी खबर क्या है वो आपको बता दें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज मिल रही 100 अरब की विकास योजनाओं का तोहफा वो देंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश को साधने की इसके साथ साथ कोशिश भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर की धरती से पूर्वांचल को 100 अरब की विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इनमें खाद्य कारखाना, एम्स और हाईटेक लैब शामिल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से तो ये पीएम की सौगात अहम है ही। यूपी चुनावों से ठीक पहले इन सौगातों का बीजेपी को बड़ा फायदा मिलने की भी उम्मीद है। तो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए काफी ज्यादा अहम दिन है। दरअसल एम्स का वो लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9,600 करोड़ की सौगात आज पूर्वी उत्तर प्रदेश को देने वाले हैं। फर्टिलाइजर यानी कि खाद्य कारखाना, इसको लेकर के यह माना जा रहा है कि पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को इससे एक तेज गति मिल जाएगी और साथ ही साथ एक बड़ी संख्या में लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो वहीं एम्स जैसी सुविधा और अत्याधुनिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर एम्स जब लोगों को मुहैया होगा तो उसके बाद आसपास ही नहीं बल्कि बिहार और नेपाल तक के लोगों के लिए भी स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल करने का यह सबसे प्रमुख केंद्र बन जाएगा। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मानस, गोरखपुर पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार पूर्वांचल पहुंच रहे हैं, आज सीएम के गढ़ में पहुंच रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आज खाली गोरखपुर का दिन नहीं है बल्कि आज कह सकते हैं कि पूरे पूर्वांचल का दिन है। 100 अरब की विकास योजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है खाद्य कारखाना और एक जिसके अलावा हाईटेक लैब। ये 3 ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ सिर्फ गोरखपुर को नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल को मिलेगा। और एक तरीके से ये आप कह सकते हैं कि आज की जो कार्यक्रम है ये एक तरीके से पूर्वांचल में वोट बैंक को अपनी तरफ साधने के लिए इसको कवायद के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि इसका सिर्फ कोई क्षणिक लाभ नहीं है। चुनाव के अगर लिहाज से भी देखें तो पूर्वांचल जो काफी लंबे समय से तमाम विकास परियोजनाओं के तरस रहा था, लगातार एक के बाद वहां पर ताबड़तोड़ विकास की परियोजनाएं शुरू की जा रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त जब चुनाव का समय आएगा तो एक मुद्दा होगा और इसका निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा लाभ मिलेगा। जी, सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, लेकिन जो फर्टिलाइजर है, उसके अलावा एम्स है, इसकी सौगात, उसके अलावा कुछ और बड़े तोहफे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ स्थिति वहां पर नजर आ रही, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है वो 1 बजे का था और इस वक्त हम देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, मुख्य मंच पर वहां मौजूद हैं और पूर्वांचल के आसपास के जिलों के 12 सांसद भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। इससे एक पॉलिटिकल मैसेज भी सीधे तौर पर जाएगा मानस, और पॉलिटिकल माइलेज भी सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर आसपास के जो सांसद आए हैं वो इस लिहाज से आए हुए हैं कि वो यहाँ से जो विकास परियोजनाओं की आज सौगात देंगे, निश्चित तौर पर उनका प्रचार प्रसार सांसदों के माध्यम से, जो पार्टी के विधायक है या पार्टी संगठन के जो कार्यकर्ता है उनके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। और देखिए, एक बहुत खास रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने जो विकास कार्यक्रम है उनका पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रही है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से जो 6 यात्राएं निकलनी अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे उब्रज का क्षेत्र, अवध का क्षेत्र, काशी का क्षेत्र, इन तमाम जब क्षेत्रों से जब यात्राएं निकलेंगी तो उसमें ये यात्राएं लगभग उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा यानी 403 सीटों को कवर करेंगी। और यही जनप्रतिनिधि जाकर के बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से विकास की झड़ी लगा दी, किस तरीके से विकास एक के बाद एक सौगातें उत्तर प्रदेश। और देखिए, गोरखपुर से जो सांसद है रवि किशन, वो कह भी रहे हैं कि मुद्दा और एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास है और उसी मुद्दे को धार देने की लगातार कोशिश हो रही है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री के अगले दौरे का भी जिक्र हो रहा है। जी हाँ मनस, मैं आऊंगा आपके पास। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने वाले हैं और इस कार्यक्रम को अद्भुत बनाने के लिए 18 राज्यों के मुख्यमंत्री भी काशी में जुटेंगे। 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल इंजन कारखाना परिसर में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। और खास बात यह है कि इसी महीने यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक भी बनारस में ही प्रस्तावित है। बनारस की धरती से बीजेपी चुनाव का यह मेगा शो तैयार करने वाली है। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए हैं। मानस, प्रधानमंत्री का खुद का यह संसदीय क्षेत्र है और
अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है, यह बताने और दिखाने की कोशिश की एक बहुत बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम, और इससे सीधे तौर पर सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि आगे की सियासत को भी साधने की कोशिश। देखिए, निश्चित तौर पर काशी विश्वनाथ वो धाम है जिससे पूरे देश और दुनिया के हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, और जब उसका भव्य सामने आएगा, जिसका लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस खास लम्हे को बहुत खास बनाने के लिए भी पूरा सरकारी अपना जुटा हुआ है, और बीजेपी की जो रणनीतिकार है इसको मेगा शो की तरह प्लान कर रहा है। इसीलिए 18 राज्यों के मंत्रियों को भी वहां पर आमंत्रित किया गया है, वो सभी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री की मौजूदगी के अलावा पूरी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट को भी, जो कैबिनेट की बैठक है वो भी इस बार बनारस में ही प्रस्तावित है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आयोजन होगा। देखिए, जो 1 महीने का आयोजन है वो तो चलेगा लगातार, लेकिन ये जो 3 दिन होंगे ये बेहद खास होने जा रहे हैं, और उसमें इस बनारस। ठीक है मानस, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, लेकिन इस बीच देखिए विपक्ष भी लगातार अपनी जोर आजमाइश पे लगा हुआ है। आज लखनऊ में प्रियंका गांधी का मंथन है, चुनावी प्रबंधन और घोषणा पत्र को लेकर के वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर के पार्टी नेताओं के साथ इस वक्त भी चर्चा कर रही हैं। प्रियंका गांधी का यह कहना है कि घोषणा पत्र में यूपी के विकास से जुड़े तमाम मुद्दों को जगह दी जाए, और घोषणा पत्र ऐसा होना चाहिए जो यूपी के विकास का रास्ता तय कर सके। तो देखिए मानस, जहां बीजेपी और प्रधानमंत्री खुद यूपी को कितना फोकस में रख रहे हैं ये दिख रहा है, तो वहीं विपक्ष भी अपनी कवायद में है। पश्चिम में आज अखिलेश और जयंत चौधरी हैं, तो वहीं लखनऊ पहुंची हुई है प्रियंका गांधी और मंथन कर रही हैं। देखिए, प्रियंका गांधी कल से ही जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है उसको लेकर के वो बैठक कर रही है। संकल्प पत्र के तौर पर उसको पेश किया जाएगा, और जिसमें उत्तर प्रदेश के विकास का एक खाका खींचने की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश को कैसे जातिवाद से और सांप्रदायवाद से अलग हटकर प्रगति के पथ पर लेकर जाया जाए, इसको लेकर के प्रियंका गांधी मंथन कर रही है। यानी कि उनका जो डॉक्यूमेंट होगा वो उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रभावित करने वाला होगा, और लोगों के बीच में एक उम्मीद जगाने वाला होगा कि आने वाला वक्त जो है, अगर कांग्रेस का शासन आता है तो उत्तर प्रदेश। ठीक है मानस, बिल्कुल। तो साफ तौर पर यह बात हमेशा कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, और इस बात को हर सियासी दल समझ रहा है। इसीलिए अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सब अपना जोर लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मानस, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।